विकास का मायने उन्होंने बताया कि विकास का मतलब क्या होता है। किसके पास में हौसला ही नहीं है वो 5 साल की सरकार कैसे चला पाएगा। परिवर्तन परिवर्तन हो के रहेगा। हाँ हो के रहेगा। चोचलेबाजी नहीं है, वोट का ये सबसे बड़ा बढ़िया फंडा है, वोट पाने का। हाँ या मान लीजिए कमल फूल खिल रहा है मध्य प्रदेश में, ये बहुत बड़ा अस्त्र है जो बीजेपी ने फेंक दिया ना प्लान लीडर ना, ये तो वोट उसी में मुट्ठी में आ गया। इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के रीवा विधानसभा में। रीवा विधानसभा का ये सगरा है और सगरा रीवा विधानसभा में आता है। यहाँ क्या कुछ चुनावी सरगर्मी है, चुनाव का आलम क्या है, ये हम बातचीत करते हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पहले आपके पास आते हैं, उसके पास वरिष्ठ के पास आते हैं। चलिए आपसे वरिष्ठ को पहले प्राथमिकता हम देते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार 18 साल से लगभग प्रदेश में काबिज है। क्या कुछ इस बार आप लेके लोगों के पास आए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने 15 से 20 साल के बीच में बहुत कुछ काम कर दिया है प्रदेश के लिए। ये प्रदेश पहले बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे अंतिम छोर में बैठे हुए आदमी से लेकर के और ऊपर तक के सबके लिए काम सरकार ने किया है। और ख़ास तौर पर रीवा में माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने बहुत काम किया है। वो एक सर्वमान्य नेता हैं, उनके विरोध में कहीं कुछ नहीं है, कोई मुकाबले में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 200 पार बन रही है। अच्छा, 200 पार इस बार जा रही है। हाँ 200 पार। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो एक तरफ आप जो बीजेपी के लोग हैं वो तो बोल रहे हैं कि 200 के पार ये जीत हासिल हो रही है, लेकिन बदलाव की बहार भी तेज है। बदलाव तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो केवल बदलाव का स्वर। बदलाव तो 2003 में हो गया। 2003 के पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। 2003 के बाद यहाँ बदलाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी आई है। अभी बीच में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा। अच्छा, इस बार जो मुकाबला है राजेंद्र वर्सेस राजेंद्र, इंजीनियर वर्सेस इंजीनियर, कितना भारी पड़ सकते हैं? और राजेंद्र शुक्ला तो बहुत प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। और हम लोग प्रयास ये करेंगे कि 2008-03 में जो उनको 57,000 वोट से ज़्यादा विजय श्री मिला था, वो हम लोग फिर से उसके ऊपर ले जाने का प्रयास करें। अच्छा, मतलब 50,000 पार इस बार। हाँ। अच्छा, यहाँ मध्य प्रदेश में आपके शुक्ला जी जो विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, वो भी नारा देते हैं, मुख्यमंत्री जी देते हैं कि यहाँ सोलर प्लांट जो है एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। रोजगार लोगों को नहीं मिला है, रीवा के लोगों को रोजगार नहीं मिला है और बहुत सारे प्लांट लगने वाले हैं। इनमें जो है क्षेत्रीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो पहले काम हो चुका है उन कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला है। अगली कड़ी में जो भी प्लांट लगेंगे उसमें क्षेत्रीय लोगों को प्राथमिकता दी क्या कारण है कि अभी जो लगा है उसमें रोजगार नहीं मिला लोगों को? बहुत सारे कारण हैं, उनको बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं बताया जा सकता। मंत्री जी पूरे मध्य प्रदेश में चलती है और विंध्य के कद्दावर नेता हैं, तो अपने क्षेत्र के लोगों को तो समझना चाहिए था। अब अगला जो भी प्रोजेक्ट लगेगा वो क्षेत्रीय लोगों के लिए, क्षेत्रीय लोगों के लिए, अभी बाहरी लोगों के लिए था। बाहरी लोगों के लिए नहीं था, कुछ कारण बस नहीं पहुंच पाए, लेट लपाट हो गए। जो पहले आया वो हो गई। अब अगला जो भी कदम है वो सब क्षेत्रीय लोगों को, कदम जो आगे क्षेत्रीय लोगों को। यार लल्लन टॉप एकदम कुर्ता पैजामा लगा चका, क्या बोलेंगे आप इस बार? क्यों कहिए? किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। और रीवा में क्या होगा? रीवा में तो बिल्कुल 100% तो नहीं, पर 75% माननीय मंत्री जी फिर से मंत्री जी। अरे मुख्यमंत्री जी थकते नहीं है क्या? आपके लगातार 20 साल से काम कर रहे हैं, 2003 से 23 हो गया। 18 घंटे कम से कम काम करते हैं, थकने का तो प्रश्न नहीं है। ऊर्जावान कार्यकर्ता रहते हैं। ऊर्जावान तो मंत्री जी कैसे? अच्छा, ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं वो, तभी तो कह रहे हैं ऊर्जावान। तभी तो सोलर प्लांट आया है मध्य प्रदेश में, खासतौर रीवा जिले में। क्या भाई साहब, कैसा है माहौल इस बार? बहुत बढ़िया है। और हमारे माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और इस बार भारी प्रचंड बहुमत से सारे रिकॉर्ड तोड़कर विजयी है। अच्छा, विकास पुरुष आप बोलते हैं, विकास पुरुष तो पूरे बिंद में उनको बोला जाता है, लेकिन जो विपक्षी है वो ये भी कहता है कि जो सरकारी जमीन उसको बेच लिया गया है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए ना। और माननीय देखिए, जहाँ तक राजेंद्र शुक्ला जी की बात है तो विकास का मायने उन्होंने बताया है
कि विकास का मतलब क्या होता है। आप बिजली, पानी, सड़क, रोजगार सभी मुद्दों में उन्होंने बहुत अच्छे तरीकों से काम किया है। चाहे आप गांव की बात करें या शहर की बात, आज आप रीवा शहर में खड़े हो जाइए, देखिए चारों तरफ रोडों का जो चौड़ीकरण हुआ है, फ्लाईओवर बना हुआ है, तो हम लोग भी देखे हैं, कांग्रेस की सरकार भी देखे हैं। तो चारों तरफ आप रतहरा से और रेलवे स्टेशन चले जाइए, मेन जो नेशनल हाईवे रोड है, चारों तरफ गड्ढे थे, आज आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे। चारों तरफ स्ट्रीट लाइटों का विकास हुआ है। और गांव में आप आ जाइए, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसको मंत्री जी ने मेन रोड से रिंग रोड की तरह, शहर की तरह न जोड़ दिया। किस नजरिए से तौलते हैं विपक्षी पार्टी को? कमलनाथ की सरकार 16 महीने की, फिर सरकार गिर जाती है, आपकी सरकार बन जाती है, फिर तो 3.5 साल आप चलाते हैं। मुद्दा क्या यही है? सरकार चलाने के लिए हौसला बुलंद रखना पड़ता है। हाँ, और जिसके पास में हौसला ही नहीं है, हाँ, वो 5 साल की सरकार कैसे चला पाएगा। हाँ, हौसला है भारतीय जनता पार्टी के पास, जो लगातार 2003 से आज तक सरकार चलाती चली आई है। हाँ, और देखिए आपकी 15 महीने की सरकार जो बनी कांग्रेस सरकार, हाँ, उसको भी समाप्त करके फिर हौसला अपना बुलंद करके और विकास के मार्ग पर आज भी चल रही, निरंतर चलते हैं। ऐसा लगता है कुछ वर्षों के लिए या कई दशकों के लिए कांग्रेस को यहाँ कोई कार्यकर्ता ही नजर नहीं आएगा। आज आप देख लीजिए आसपास के ऐसे गांव हैं जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे रहे। सूट बूट की सरकार के सूट बूट वाले कार्यकर्ता हैं तो लकालक क्या कहेंगे सरकार वाले? इस बार का माहौल तो और अच्छा है। पिछली बार से भी अच्छा। राजन भैया जिंदाबाद। तो राजन शर्मा को पिछली बार से ज्यादा खड़ी। राजन शर्मा का यहाँ बोल वाला नहीं है, कभी आए ही नहीं, लोग पहचानते नहीं है लोग। और राजन शुक्ला जी तो यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में आया है कि एड़ी चोटी का दाव लगा रहे हैं राजन शर्मा जी। अरे एड़ी चोटी का लगाते रहे, जब उनके पास करते नहीं तो वो कहाँ से पाएंगे। जो विकास किया वो उसको वोट देगी जनता। विकास जो के नाम। हाँ, अब बिल्कुल, अगर विकास किसी ने किया है तो विकास के नाम पर वोट मिलना भी चाहिए, लोग जाते भी हैं। क्या है, कुछ मुद्दे हैं आपके पास? हाँ, कहाँ से हैं आप? सगरा के हैं। सगरा में कौन कौन से मुद्दे हावी हैं इसमें? की बात मत पूछिए, पर हो गया बीजेपी का कार्यकाल सब अच्छा है, इसलिए बीजेपी। अरे मुद्दे ना पूछेंगे आपसे तो कौन पूछेगा? बताओ ना मुद्दे क्या है। आपसे मुद्दे ना पूछे तो किससे पूछेंगे? और आप ना बताएंगे कौन मुद्दे हैं वो कर रहे हैं। आयरा प्रथा, मवेशियों से किसान परेशान है कि नहीं है? इससे तो परेशान। हाँ, सड़क है, हाँ सड़क तो है, बिजली, पानी, रोजगार तो है क्या नहीं? अब क्या चाहिए? मंत्री जी से कुछ मांग करिए कि फिर से जब मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, कौन मांगेंगे? अच्छा, लेते हैं बराबर। पानी पावर प्लांट तो है, हाँ, क्योंकि गरीबों के कुछ मांग करेंगे पुनः उनके बदलने के लिए, और कुछ गरीब परेशान हैं हाँ, तो उनको मैंने अधिकार के जहाँ मैंने जमीन उनको जो अभी भी बची हुई है तो उनसे मांग करेंगे। परिवर्तन, हाँ है परिवर्तन, परिवर्तन हो के रहेगा। हाँ हो के कौन जीतेगा? शुक्ला। परिवर्तन कहाँ होगा? वो तो पहले से भी थे। हाँ तो पहले रहे, बहनों है, अभी भी है, हाँ। आगे भी रहेंगे। आगे भी रहेंगे। अच्छा, लाडली बहना का जिक्र आपने किया है, आप तक नहीं पहुंच पाए, थोड़ा सा विलम्ब हो, उसके लिए माफी भी चाहता हूं। लाडली बहना को कहा जा रहा है तो केवल चोचलेबाजी है। चोचलेबाजी नहीं है, वोट का ये सबसे बड़ा बढ़िया फंडा है, वोट पाने का। हाँ, ये बहुत बड़ा अस्त्र है जो बीजेपी ने फेंक दिया ना लाडली बहना। ये तो वोट उसी के मुट्ठी में आ गया, यही तो 150 पार कर रहा है। हाँ, नहीं तो आप कांग्रेस के पास मुद्दा क्या है? वह न बेरोजगारों के लिए कुछ 3,000 रुपए देने को बोल रही है, और 3,000 दे कहाँ पाएगी जब उसके पास बजट होगा नहीं तो कहाँ से दे पाएगी? तो बजट तो सरकार ही कर्जे में है। कहाँ कर्जे में है? तो वो कर्जा दे के जनता को तो खुश रख रही ना। बाप चोरी करके ला रहा तो बेटे तो खुश है ना। हाँ, चोरी करना सही है? चोरी करना सही नहीं है, पर मजदूरी करके बाप बेटे को खिला रहा अपने, तो शिवराज मामा लाडली बहनों को दे रहा है तो मजे में है, बहने खूब खरीदारी कर रही है। आपने ये बोला कि वोट के समय मुट्ठी में वोट आ गया, तो मतलब चुनावी लॉलीपॉप लाडली बहन। लॉलीपॉप तो सब पार्टियां दे रही, कौन पार्टी नहीं दे रही है? 5,000 पावर बिजली का 200 यूनिट 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ। ये क्या है? लॉलीपॉप नहीं तो लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप सब पार्टियां दे रही, जो राष्ट्रीय पार्टियां दो हैं वो सब है। वो पहले लोग कहते थे केजरीवाल है, आज केजरीवाल पर नहीं दे रहा, तीनों दे रही है। ये सब लॉलीपॉप है। मैं कहता हूँ कि सब बंद कर दे तो बीजेपी बंद कर देगी। यहाँ मुद्दा होना चाहिए 5,
सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और अमन चैन, ये है मुख्य मुद्दे। और ये इसके वाला ये लाडली बहना जो है, ये 5,000 खाते में डाल देना, ये अमन चैन है। हाँ, अमन चैन है बीजेपी में। रोजगार मिल रहा है, रोजगार जो योग्य है उनको मिल रहा है, योग्य नहीं न मिला है, न मिलेगा, न कोई मिलेगा। लॉलीपॉप की बात आई, लाडली बहना की, कमलनाथ में झटपट बोल दिया कि 1500 रुपए वो महिलाओं तो को बोले हैं जो दे रहा है, जो हम खा रहे हैं, पान खाए हैं, इसने कहा कि खिलाएंगे। तो भविष्य में और वर्तमान में अंतर है। तो वर्तमान के को गड़बड़ न करिए, भविष्य के आसान। वर्तमान बेटर देन, वर्तमान बेटर देन फ्यूचर। फ्यूचर। एक शिक्षा की बात करें, शिक्षा में क्या आपके इलाके में शिक्षा के लिए राजेश शुक्ला ने इस क्षेत्र में जो किया है, इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। न कोई कर सकता है न कर पाएगा। क्या दिया है भाई साहब? सगरा स्कूल 8वीं तक की, तो पहले 10वीं उन्होंने की, फिर 12वीं किया, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है अभी उन्होंने CM राइज स्कूल यहाँ सगरा के लिए दे दिया है ना, जिसमें जो है 25 किलोमीटर के बच्चे और बच्चियाँ को ले जाने की और ले आने की व्यवस्था रहेगी। और हाई लेवल के जो है वहाँ टीचर रहेंगे, शिक्षिका रहेंगी। ये सारी सुविधा अभी तुरंत में मंजूर हो चुकी है। अतिशीघ्र उसमें काम शुरू होने वाला है। 54 करोड़ रुपए की लागत से सगरा ग्राम पंचायत में स्थापित की। पानी की समस्या है यहाँ? पानी की कोई समस्या नहीं। पानी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्लांट यहाँ अपने सगरा हायर सेकेंडरी स्कूल के बगल में स्थापित हुई है। सगरा नहीं, सगरा से लगे 25 से 30 गांव में निरंतर घर घर नल जल योजना के तहत घर घर में पानी जा रहा है। पानी की दूर दूर तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बिजली पानी की कोई समस्या? बिजली, पानी, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य उनके रहते सब बिल्कुल टनाटन है। 8 विधानसभाओं की बात कर लिया जाए, 8 विधानसभाओं में क्या होने वाला है? वहाँ जाओ तो पता करो, लेकिन मेरे विधानसभा में अमन चैन है। मैं अपने विधानसभा की जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मेरा विधानसभा जो है वो संभाग जहाँ कमिश्नरी है उससे ठीक 10 किलोमीटर, तो यहाँ तो बढ़िया है। और ये राजेंद्र शुक्ला का है, तो राजेंद्र शुक्ला वन साइडेड पर्सन है, वन साइडेड माने उनको हराने वाला यहाँ है नहीं। वो उनकी जीत निश्चित अच्छे मतों से, कोई सेक्शन दे परंतु नहीं। और वो उसका कारण सिर्फ जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप कौन लगा रहा है? विपक्षी पार्टी जो आरोप लगा रही है। लगाना काम है विपक्ष। आरोप मुद्दे का तो कोई आरोप है नहीं। अब आपको मैं कह दूं कि काला कपड़ा पहने हो, यू आर ब्लैक पर्सन, तो क्या सही है? नहीं है ना। तो जब काला कपड़ा पहने हो, ब्लैक पर्सन हो, नहीं तो कह देने में क्या लगा? चलिए, ये बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि आरोप लगाना विपक्ष का काम है, लेकिन विकास अगर हुआ है और लोग साथ में है तो फिर इस विधानसभा के चुनाव में भी लोग विकास को के नाम पर ही वोट देंगे। और अच्छे से लोग जानते हैं, क्योंकि ये 5 साल बाद समय आता है और ये भुनाने का समय होता है। जनता सबको जानती है, सबको परखती है और फिर सबको तौल देती है जब वो ईवीएम के पास पहुंचती है। इस बार भी क्या कुछ होने वाला है, लेकिन हम ये कहते हैं कि टक्कर की लड़ाई